रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, आज सबसे पहले कुछ बात करते हैं नफ्सियात के हवाले से, इंसानी नफ्सियात के हवाले से। नाजरीन, हम में से अक्सर लोगों को ख़ुद से बात करने की आदत होती है, लेकिन लोग अपनी इस आदत से परेशान हो जाते हैं और इसे पागलपन की अलामत भी समझते हैं। लेकिन जनाब, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ख़ुद से बात करना एक सेहतमंद एक्टिविटी है। माहिरीन ने इस हवाले से तहक़ीक़ के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात किए, जिससे उन्हें कई हैरत अंगेज़ नताइज हासिल हुए। उनके मुताबिक अपने आप से बातें करने की आदत आपके दिमाग की कारकर्दगी में इजाफा करती है। इस बात को साबित करने के लिए तहकीक की गई और कुछ अफराद को एक सुपर स्टोर में भेजा गया। उनमें से कुछ को वहाँ मौजूद अशिया के नाम बावाज़ बुलंद लेने को कहा गया और इसके बाद तमाम अफराद से कहा गया कि वो याद करें कि उन्होंने सुपर स्टोर में किन किन अशिया को देखा। जिन अफराद ने अशिया को देखकर उनका नाम बुलंद आवाज़ से लिया था, वो बासानी उन्हें याद करने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बरक्स जो अफराद चीज़ों को देखकर खामोशी से गुजर गए, वो चंद लम्हों बाद ही उन्हें भूल गए। माहिरीन के मुताबिक अपने आप से बातें करना अपने कामों को याद रखने और अपने मकासद के हुसूल में भी मुआवन साबित होता है। यादें दरअसल अपने आप को बार बार याद दहानी करवाना होती है कि अब मुझे ये काम अंजाम देना है और मुझे ये कामयाबी हासिल करनी है। और जनाब, अगर आप भी खुद से बातें करने के आदी हैं तो यकीनन आज के बाद आप इस आदत पर शर्मिंदा नहीं होंगे। नाज़रीन, ख्वाहिशात हर इंसान की ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखती हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंसान जीता ही ख्वाहिशात पूरी करने के लिए है तो ये गलत ना होगा। तमाम अफराद चाहते हैं कि वो लंबी उम्र पाएँ, खुशी और खुश रहें और सेहतमंद रहें। इसके अलावा भी इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं और अक्सर ख्वाहिशों के पूरा ना होने पर दुख भी होता है। आज हम बात करेंगे एक बड़ी अजीबोगरीब ख्वाहिश के बारे में। 99 साल की एक खातून है जिनको इस उम्र में सिर्फ इस बात का दुख है कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। पुलिस को जब इस औरत की ख्वाहिशात मालूम हुई तो उसने भी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए बूढ़ी खातून को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। नीदरलैंड की पुलिस ने अपनी फेसबुक पेज पर उसी बूढ़ी औरत की तस्वीर शेयर की हैं। इन तस्वीर में औरत को हाथों में हथकड़ियाँ पहने और हवालात में बैठे दिखाया गया है। हैरत अंगेज तौर पर तस्वीर में नजर आने वाली बूढ़ी औरत अपनी गिरफ्तारी पर बहुत खुश दिखाई दे रही हैं और इसे हवालात में बैठे मुस्कुराकर कैमरे की तरफ हथकड़ी करते हुए भी दिखाया गया है। ये पुलिस ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए ये लिखा है कि करीबन 100 साल की एक औरत की पोती ने अपनी दादी की ख्वाहिशों में से आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पुलिस से मदद मांगी। इस औरत की पोती ने पुलिस को ये बताया कि उसकी दादी गिरफ्तारी के तजुर्बे से गुजरते हुए हवालात में बंद होना चाहती है। पुलिस अफसरान ने एनी नाम की औरत की ख्वाहिश को पूरा करने का इंतज़ाम किया और उसे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। हज़ारों अफराद ने बूढ़ी औरत की ख्वाहिश को पूरा करने पर पुलिस की तारीफ की। अब कुछ बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड्स के हवाले से। नाज़रीन, इस साल होने वाले 89th ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब अपनी शानदार गलती की वजह से यादगार हो गई। तकरीब में होने वाली ये गलती, जिसमें बेहतरीन फिल्म का अवार्ड लाला लैंड को दे दिया गया और फिर इससे वापस लेकर मूनलाइट को दिया गया, अब तक समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर मौजूए बहस है। मारूफ हॉलीवुड अदाकार वॉरेन बेटी ने जब बेहतरीन फिल्म के लिए लाला लैंड के नाम का ऐलान किया तो शायकीन और हाज़रीन को पहले से ही इसकी तवक्को थी। जब फिल्म की कास्ट स्टेज पर आई और फिल्म के 2 प्रोड्यूसर्स ने अपनी तकरीर कर डाली, तब एक और प्रोड्यूसर जॉर्डन हॉर्टिस को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सही फिल्म का नाम बताया। बादशाह वॉरेन बेटी ने वजाहत की कि उन्हें गलत लिफाफा थमा दिया गया था, जो दरअसल बेहतरीन अदाकारा एमा स्टोन लाला लैंड का था। इस मौके पर हिचकिचाहट, बेयकीनी और हैरत के जज्बात सिर्फ स्टेज पर मौजूद अफराद के ही नहीं, बल्कि उन सैकड़ों शुरका के भी थे जो वहाँ मौजूद थे। सभी हैरत और बेयकीनी से स्टेज पर होने वाली इस कार्रवाई को देख रहे थे। अमरीकी अदाकारा ब्रिनी फिलिप्स ने ऐसी ही एक तस्वीर अपने समाजी राब्तों की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब मैं सोकर उठी तो मेरे 4000 करीबी दोस्त इस बारे में मुझे पैगामात भेज चुके थे। मुझे खुशी है कि मेरे पास इस लम्हे का तस्वीरी सबूत मौजूद है जो ये बता रहा है कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद होना कैसा होता। और नाज़रीन, आप भी इन तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की क्या हालत थी जब उन्हें पता चला कि बेस्ट फिल्म की गलत अनाउंसमेंट हो गई है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि 8 रोज़ा पेरिस फैशन वीक का आगाज़ हो गया है, जिसमें मौसमी ख़िज़ा और मौसमी सरमा की दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश की जा रही है। पेरिस, जिसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है, वहाँ आजकल फ़ैशन की बहारें उरूज पर हैं। 2017 से 18 के उन मलबूसात में जहाँ एक तरफ स्टाइल का मुकम्मल ख्याल रखा गया है, वहीं रंगों के चुनाव में भी ख़वातीन की पसंद को मद्देनज़र रखकर कलेक्शन तैयार की गई है। पहले रोज़ रेडी टू वेयर नामी फैशन वीक में कई नामवर फ्रेंड डिज़ाइनर को 6 समेत दीगर कई डिज़ाइनर्स की कलेक्शन हाज़रीन के सामने पेश की गई। रैंप पर मॉडल्स दिलकश रंगों की हामिल स्कर्ट्स, मैक्सीज और शर्ट्स की कलेक्शन में जलवागर हुई, तो कोई भी दाद दिए बगैर ना रह पाया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रैंप को भी नहायत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। और आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि पेरिस का ये रंगारंग रेडी टू वेयर फैशन वीक 8 मार्च तक जारी रहेगा। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अक्सर ओवल ऑफिस का माहौल रस्मी नहीं रहता, मगर अमेरिकी सदर की सीनियर मुशीर केली एन कॉनवे की एक गैर संजीदा हरकत ने ट्रंप के मुखालफिन को बातें बनाने का मौका फराहम कर दिया। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर से सियाफाम रहनुमाओं की मुलाकात के बाद सीनियर मुशीर केली एन कॉनवे ने दफ्तर के सोफे के ऊपर जूतों समेत बैठकर तस्वीर खींची। वो तस्वीर कैसी आई ये तो किसी को पता ना चला, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर की गई कैली की तस्वीर दुनिया ने देख ली। सोशल मीडिया पर ट्रंप के मुखालफिन ने उन्हें तनकीद का निशाना बना डाला, जिस पर सीनियर मुशीर को वजाहत देनी पड़ी। केली एन कॉनवे कहती हैं कि जूतों समेत ओवल ऑफिस के सोफे पर बैठना दफ्तर की तौहीन करना नहीं था, बल्कि उन्हें सियाफाम रहनुमाओं की तस्वीर खींचने का कहा गया था। इसलिए तस्वीर का सही जाविया लेने के लिए उन्हें सोफे पर जूतों समेत बैठना पड़ा। जबकि बरतानी मीडिया ने दावा किया है कि केली की ये तस्वीर फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी ने सोशल मीडिया पर डाली थी। जी जनाब, अब कुछ बात करते हैं फ़न और फ़नकारों के हवाले से। आग को बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे मुसव्वरी के लिए इस्तेमाल करने का किसी ने नहीं सोचा होगा। भारतीय रियासत गुजरात के शहर वडोदरा से ताल्लुक़ रखने वाले कमाल राना का कमाल ये है कि वो आग के शोलों से मुसव्वरी के फ़न पारे बना लेता है। आग के शोलों से ही दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर कमाल राना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और दूसरे मुसव्वरों के बरक्स कमाल राना पेंट ब्रश वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो आग के शोले, माचिस की तीलियां, आग पकड़ने वाला केमिकल और पाउडर को इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाते हैं। कमाल राना ने अपनी पेंटिंग में क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलते दिखाया है और ये पेंटिंग 73 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी है। क्रिकेट के हवाले से भी ये सबसे बड़ी पेंटिंग है और कमाल राना की ख्वाहिश है कि इस पेंटिंग को क्रिकेट ग्राउंड में आवीज़ा किया जाए। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL के हवाले से। नाजरीन, PSL के फाइनल की ऑनलाइन टिकटों की खरीदो फरोख्त जारी है और इन टिकट्स की फ़रोख्त चंद घंटों में ही मुकम्मल हो गई है, जबकि मुंतखब बैंकों के बाहर शायकीन की लंबी कतारें लगी हुई हैं। PCB हुकाम ने PSL फाइनल देखने वालों के लिए 500 से 12,000 तक की टिकटें फ़रोख्त के लिए पेश की थीं, जो हाथों हाथ फ़रोख्त हो गई हैं। आपको बताते चलूँ कि इमरान खान, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम इंक्लोजर के तमाम ऑनलाइन टिकट फ़रोख्त हो गए हैं, जबकि इंज़मामुल हक, हनीफ मोहम्मद और ज़हीर अब्बास इंक्लोजर के भी तमाम ऑनलाइन टिकट हाथों हाथ बिक गए हैं। दूसरी जानिब बैंक ऑफ पंजाब की 15 शाखों पर टिकटों की फ़रोख्त का अमल जारी है। टिकटों के वसूल के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कई जगहों पर अफरा तफरी की सूरत हाल है, जिसकी वजह से पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को बैंकों के बाहर तैनात कर दिया गया है। आवाम का जम गफीर देखकर कई बैंकों ने 500 रुपये वाली टिकटों की फ़रोख्त ही बंद कर दी है और PSL के लिए सबसे महंगा 12,000 रुपये का टिकट खरीदने वाले क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के इमरान खान, फजल महमूद, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के नामों वाले इंक्लोजर में बैठकर फाइनल का लुत्फ़ लेंगे, जबकि जो लोग मैच देखने के लिए 8,000 रुपये का टिकट खरीदेंगे उनको एच कारदार और रमीज़ राजा, जावेद मियाँदाद इंक्लोजर में जगह मिलेगी। सबसे सस्ती टिकटें सईद अनवर और सरफराज नवाज़ के नाम से मंसूब जनरल इंक्लोजर की हैं, जो कुर्सियों से महरूम। दोनों इंक्लोजर्स में से दाखिला फ़ीस 500 रुपये है और तमाशाइयों को फ़र्शी नशस्तों पर बैठना होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।